नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का टॉपिक जो हमारा चल रहा है प्रत्यय का, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने प्रत्यय का भेद देखा। प्रत्यय का जो भेद के आधार पर दो प्रत्यय हमने बताया था। एक हमने बताया था क्रिया और धातु में लगने के आधार पर, और दूसरा था भाषा की उत्पत्ति के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर। और हमने उसमें 4 भेद पढ़े थे। हमने 3 भेदों का अध्ययन हमने पिछली क्लासों में डीपली अध्ययन किया, और हमारा जो चौथा है उसी को आज हम डीपली अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा चौथा प्रत्यय आएगा वह होगा विदेशी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? वह होगा विदेशी प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय हम विदेशी प्रत्यय को देखेंगे आज। और यह हमने पहले भी बताया था कि विदेशी प्रत्यय जो होता है इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आप पहले बताएंगे उर्दू के प्रत्यय, और दूसरा होता है अंग्रेजी के प्रत्यय। आज हम इन्हीं को देखेंगे। उर्दू के प्रत्यय और दूसरा होता है अंग्रेजी के प्रत्यय। आज हम इन्हीं का डीपली अध्ययन करेंगे। यह क्लास आज हमारी पूरी होगी तो पूरा व्याकरण का जो प्रत्यय वाला टॉपिक होता है वह पूरा होगा। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम उर्दू के प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो हमारा आप हेडिंग जो होने वाला है, इसमें पहला जो हेडिंग होगा वह होगा उर्दू के प्रत्यय। कि कौन सा प्रत्यय होगा? वह होगा उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय। देखिए, उर्दू के प्रत्यय में हम लोग 2 प्रत्यय पढ़ेंगे। अरबी और फारसी के प्रत्यय को पढ़ेंगे। अरबी के भी साथ में पढ़ेंगे और प्लस फारसी के भी प्रत्यय को पढ़ेंगे। चलिए देखिए उर्दू के प्रत्यय की हम बात करते हैं। लगभग हम लोग इसमें 5-7 प्रत्यय हैं, इसको देख लेते हैं। लगभग 10 प्रत्यय जाएंगे। तो हमारा जो पहला उर्दू का प्रत्यय आने वाला है वह होगा दार प्रत्यय। वह होगा दार प्रत्यय। चलिए, वह कौन सा प्रत्यय है? दार प्रत्यय है। अगर हम बात करें कि जो दार प्रत्यय है, दार का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताएंगे। दार का जो अर्थ होगा यह होगा युक्त या चलाने वाला। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, जैसे देखिए एक शब्द थाना है। कौन सा शब्द है? थाना। अगर हम इसमें दार प्रत्यय लगा दें तो यह कैसा शब्द बनेगा? यह बनेगा थानेदार। क्या बनेगा? थानेदार। यह कैसा प्रत्यय बनेगा? तो आप बताएंगे यह जो प्रत्यय होता है यह थानेदार बनेगा। थानेदार। चलिए आगे देखते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए एक शब्द सूबा है। कौन सा शब्द है? तो आप बताएंगे सूबा। अगर हम इसमें दार प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे सूबेदार बनेगा। यह कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे सूबेदार। यह शब्द कैसा बनेगा? तो आप बताएंगे यह शब्द सूबेदार बनेगा। जैसे अगर हम बात करें, और भी शब्द हैं, अब पूरे शब्दों को हम देख लेते हैं। चलिए नोट करिए आप लोग। जैसे देखिए लेनदार बनता है। देखिए इसमें भी जुड़ा है। आगे देखिए, जैसे देखिए देनदार बनता है। देनदार। चलिए नोट करिए आप लोग इसको भी। और जैसे अगर हम कहें कर्जदार, देखिए बनता है कर्जदार। और अगला प्रत्यय अगला भी देख लेते हैं। जैसे कहें बदबूदार बनता है बदबूदार। ये कुछ शब्द हैं जिसमें दार प्रत्यय लगे हैं। लेकिन आप लोग इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों के सामने पूछ ले कि सूबेदार में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप लोग खुल के बताइएगा सूबेदार में दार प्रत्यय होता है। इसका अगर विखंडन करने के लिए पूछ ले तो आप लोग इसको भी देख लेंगे कि यह इसका विखंडन कैसे किया जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए और यह देखने का प्रयास करिए। जो अरबी फारसी के प्रत्यय होते हैं आप लोगों के एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप लोगों का यहाँ फर्ज बनता है कि इसको जरूर आप लोग याद करिए। तो इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला प्रत्यय आने वाला है उसको भी देख लेते हैं।
अरबी फारसी का जो दूसरा प्रत्यय होगा उसको देखते हैं, वह प्रत्यय ची होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? वह ची प्रत्यय होगा। चलिए नोट करिए, देखिए दूसरा कौन सा प्रत्यय होगा? वह ची प्रत्यय होगा। अगर हम बात करें ची प्रत्यय, अगर हम बात करें ची का अर्थ क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे इसका अर्थ होता है करने वाला। क्या अर्थ होता है? तो आप बताएंगे करने वाला या चलाने वाला, सॉरी या चलाने वाला। क्या अर्थ होगा? तो यह होगा चलाने वाला। आप लोग इसको देखिए, ची प्रत्यय, ची का प्रत्यय का जो अर्थ होता है यह होगा करने वाला या चलाने वाला। तो हम शब्दों के माध्यम से इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण जैसे देखिए नकल, सॉरी देखिए नकलची। अगर आप लोगों के सामने ऐसे शब्द आए और पूछे कि ची प्रत्यय जो लगा है कैसा शब्द है, तो आप लोग बताएंगे जिसमें जो नकलची में ची प्रत्यय है यह अरबी फारसी का शब्द है। जैसे देखिए आगे, जैसे तोपची, और भी शब्दों को देख लेते हैं। अगर जैसे हम बात करें, जैसे अगर हम कहें गोलची, आप लोग नोट करिए इसको। जैसे अगर हम बात करें खजांची, देखिए जैसे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक और शब्द है इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें बाबरची, कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोग बताएंगे बाबरची। देखिए जो बाबरची ये शब्द है, कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि बाबरची में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग बताएंगे बाबरची में ची प्रत्यय है। कैसे प्रत्यय है? तो हम इसका विखंडन कर लेते हैं। जैसे अगर कहें, देखिए बाबर प्लस ची प्रत्यय बनता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर लालची शब्द आ जाए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं देखिए अपवाद, देखिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अगर लालची जैसा शब्द दिखाई दे और पूछे कि लालची में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग यहाँ पर ची प्रत्यय ना होके इसमें ई प्रत्यय होता है। कैसे होगा? तो इसका जब विखंडन करेंगे, लालच प्लस ई होता है, इसीलिए यहाँ पर ची प्रत्यय नहीं होता है। कौन सा प्रत्यय? आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर ची प्रत्यय नहीं होता है। कभी कभी प्रश्न घुमाने के लिए 3 ऑप्शन इसमें का ये मान लीजिए दे दिया और एक इसमें ये दे दिया और पूछ लिया कि इसमें से किसमें ची प्रत्यय नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा लालची में ची प्रत्यय नहीं होता है। आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शब्द छोटे छोटे जो शब्द हैं आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, और जो हमारा अगला प्रत्यय आने वाला उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये तीसरा जो प्रत्यय होगा यह भी बहुत ज़्यादा आपके पेपर पैटर्न पे प्रश्न बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान देने का प्रयास करिएगा। देखिए तीसरा जो प्रत्यय है यह है दान प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आप बताएंगे दान प्रत्यय। अगर हम बात करें कि दान प्रत्यय का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे पात्र भी होता है, और क्या होगा? तो आप बताएंगे स्थान भी होता है, स्थान, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। देखिए अब शब्दों को माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए अगर हम देखिए एक शब्द देखिए पीक है, अगर हम इसमें दान प्रत्यय लगा दें तो हमारा क्या शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे पिक दान,
सॉरी गलत हो गया। देखिए एक शब्द पिक है, अगर हम इसमें दान प्रत्यय लगा दें तो जो हमारा शब्द बनेगा क्या बनेगा, तो यह बनेगा पिकदान। पिकदान आप लोग नोट करिए। देखिए एक शब्द देखिए रोशनी है, अगर हम इसमें दान प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय, दान, तो जो हमारा शब्द बनेगा क्या बनेगा, तो ये रोशनी दान नहीं बनेगा, क्योंकि रोशनी दान कोई शब्द सार्थक ना होता है, नहीं होता, इसीलिए यह बनेगा रोशनदान। रोशन दान बनता है। चलिए और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है कलम, अगर हम इसमें दान लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे कलम दान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक शब्द और देख ले। देखिए एक शब्द देखिए कूड़ा है, अगर हम इसमें दान लगा दें, प्रत्यय को लगा दें, तो कौन सा कैसा शब्द बनेगा, तो आप लोग बताएंगे यह बनेगा कूड़ा दान। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और ध्यान देने योग्य बातें हैं यहां। देखिए ध्यान दो। अब देखिए आप लोग इसको तो दान प्रत्यय को देखा, लेकिन अभी यहाँ कुछ ऐसे शब्द है जो मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन उसमें दान प्रत्यय नहीं होगा। जैसे कौन से, देखिए कन्यादान, कन्यादान। और देखते हैं जैसे अगर हम बात करें श्रमदान, श्रमदान। जैसे अगर हम बात करें रक्तदान, रक्तदान। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कहीं योगदान, योगदान। आगे देख लेते हैं जैसे कहीं वरदान, वरदान। आगे देख लें जैसे कहीं वागदान। अगर कहीं पर आप लोगों के सामने यह शब्द आ जाएं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस शब्दों में दान प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे मान लीजिए कभी 4-3 ऑप्शन इसमें से दे दिया, एक ऑप्शन यहाँ से किसी को उठाकर दे दिया और पूछ लिया कि किसमें दान प्रत्यय नहीं लगा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो ये शब्द आ रहे हैं इसमें दान प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, इसमें दान प्रत्यय नहीं लगता है, तो आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। एक इंद्रा प्रत्यय है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला जो प्रत्यय आने वाला है उसको देखते हैं। नोट करिए आप लोग। देखिए चौथा जो प्रत्यय है वह है इंद्रा। अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है युक्त होता है। अब देखिए, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे देखिए सर में एक शब्द है, अगर हम इसमें इंद्रा प्रत्यय को लगा दें तो हमारा जो शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे बनेगा शर्मिंदा। क्या कौन सा शब्द बनेगा, यह बनेगा शर्मिंदा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। देखिए आगे, जैसे अगर हम कहें एक शब्द देखिए सुनना है, कौन सा शब्द है, सुनना। अगर हम इसमें इंद्रा प्रत्यय लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, तो आप लोग बताइए, यह होगा चुनिंदा। कौन सा शब्द बनेगा, यह बनेगा चुनिंदा। देखिए एक शब्द है बास, अगर हम इसमें इंद्रा प्रत्यय लगा दें तो हमारा शब्द क्या बनेगा, तो यह बनेगा बसिंदा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। देखिए एक शब्द है एक शब्द है पर, अगर हम इसमें प्रत्यय लगा देते हैं तो अब बताइए इसमें शब्द क्या बनेगा, तो यह शब्द बनेगा परिंदा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आप लोगों के परीक्षा पैटर्न में देखने को मिल जाते हैं। चलिए 3-4 प्रत्यय और हैं, उसको भी देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रत्यय आने वाला है वह होगा बाज। क्या होगा, वह होगा बाज। चलिए देखिए अगला प्रत्यय,
यह देखिए, क्योंकि उर्दू फारसी के शब्द है इसीलिए नीचे चंद बिंदी लगता है। अब देखिए इससे कैसे शब्द, अगर हम बात करें कि अर्थ इसका क्या होता है, बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है यह होगा करने वाला। देखिए कौन से शब्दों का निर्माण करता है, कैसे, जैसे कहिए देखिए दगा बाज, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो आप लोग सीधे निकाल लीजिए कि इसमें बाज प्रत्यय है। जैसे हम कहें धोखेबाज, क्या क्या करेंगे, तो जैसे कहेंगे धोखेबाज। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यह शुद्ध अशुद्ध में भी प्रश्न पूछ लेता है, धोखेबाज कैसे लिखा जाता है। धोखेबाज में बिंदी नीचे लगी रहती है। देखिए जैसे कहें चालबाज, चालबाज, इसको भी नोट करिए आप लोग। और भी एक आध शब्द हैं उसको भी देख लें, जैसे कहें जंगबाज। चलिए हम अगला प्रत्यय भी यहीं देख लेते हैं। जैसे देखिए साज प्रत्यय है, अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका भी अर्थ होता है करने वाला। देखिए अगर एक इसके शब्द कैसे बनेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है घड़ी साज, ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। जैसे और देखते हैं, जैसे कि देखिए शब्द बनता है जाल साज। और देखिए और शब्द कैसे बनते हैं, जैसे कहें जिल्दबाज, जिल्दबाज, ठीक है, सॉरी जिल्दबाज नहीं होता, जिल्द साज होता है, साज। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए एक प्रत्यय और है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम कहें एक शब्द देखिए, एक शब्द देखिए गार है। कौन सा शब्द है, गार। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। शब्द कैसे बनेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए गुनाहगार होता है, ठीक है। और देखिए जैसे अगर हम कहें मददगार होता है। एक और शब्द देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे होता है पेशगार, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। एक शब्द देखिए होता है यहीं पर गर, गर सॉरी गार हो गए भी, यह होता है गर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, गर प्रत्यय। अगर हम बात करें कि गर प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे करने वाला भी इसका भी होता है। क्या होता है, करने वाला। शब्द कैसे निर्माण होते हैं इसके, तो जैसे होगा सौदे, जैसे होता सौदागर। जैसे अगर हम बात करें बाजीगर, बाजीगर, ETC, ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक और प्रत्यय देख लेते हैं। जैसे देखिए एक प्रत्यय है गिर। कौन सा प्रत्यय है, गिर प्रत्यय। अगर हम बात करें गिर प्रत्यय का अर्थ क्या होगा, तो गिर प्रत्यय के 3 अर्थ होते हैं। जैसे करने वाला, चलने वाला, अगर हम बात करें चलाने वाला। इसके 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं, तो आप बताएंगे इसके 3 अर्थ होते हैं। अगर शब्द कैसे निर्माण होता है, जैसे देखिए आलमगीर। और देखिए जैसे देखिए राहगीर, राहगीर। और देखिए अगर हम बात करें, जैसे देखिए जहांगीर, जहांगीर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द बन के तैयार हुए हैं, तो ये शब्द क्या नाम है, उर्दू फारसी के शब्द हैं। कभी कभी शब्द निर्माण में प्रश्न बचता है कि तद्भव के शब्द हैं, कि तत्सम के हैं, कि विदेशज हैं, कि विदेशज हैं। जैसे अगर पूछ लिया बाजीगर कैसा शब्द है, तो आप लोग बताएंगे जो बाजीगर है अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। तो एक अंग्रेजी का प्रत्यय बच जा रहा, उसको भी देख लेते हैं। और इसी 2 प्रत्यय अंग्रेजी के हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करिए। और चलिए हमारा जो अगला हेडिंग होने वाला है वह होगा अंग्रेजी के प्रत्यय।
चलिए अब हमारा जो हेडिंग है अंग्रेजी के प्रत्यय, यह भी परीक्षा पैटर्न में देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। इसके दो प्रत्यय बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए कौन कौन से, जैसे हम कहें इल्म, इज्म, ठीक है, एक प्रत्यय ये बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता रहता है। तो अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है बाद। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है बाद। चलिए हम शब्द निर्माण इससे बंद करते हैं। देखिए एक शब्द, देखिए सोशल एक शब्द है, सोशल। अगर हम इसमें इज्म प्रत्यय लगाते हैं, अब बताइए शब्द कौन सा निर्माण होगा, तो आप बताएंगे सोशल। कौन सा शब्द निर्माण होगा, तो आप बताएंगे सोशलिज्म होगा, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें एक शब्द, देखिए कम्युनिट है, अगर हम इसमें इज्म प्रत्यय लगा दें, अब बताइए कौन सा शब्द बन के तैयार होगा, तो आप बताएंगे कम्युनिज्म, ठीक है। चलिए एक और है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है टैटर, टेरर, ठीक है। अगर हम इसमें इज्म लगा दें, प्रत्यय लगा दें, अब बताइए कौन सा शब्द निर्माण होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए अब दूसरा प्रत्यय है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इष्ट, यह हमारा जो प्रत्यय होगा यह इष्ट होगा। अगर हम बात करें इसकी अर्थ की, इसका जो अर्थ होता है वादी होता है। क्या अर्थ होता है? वादी होता है। चलिए देखिए जैसे हम शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि, जैसे नोट करिए आप लोग, सोशलिस्ट, देखिए इसमें इष्ट प्रत्यय आया है। जैसे देखिए आगे, जैसे कहें कम्युनिस्ट, और देखिए एक शब्द और है, जैसे देखिए अगर आप लोगों के सामने ऐसे शब्द आ जाएं, अगर उसमें पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग झट से बता दीजिएगा इष्ट प्रत्यय इन सब में है। और आप लोगों से बता दें कि ये जो प्रत्यय हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इस प्रत्यय को आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी के हमारे दो प्रत्यय बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए हमने दोनों के सामने लिखा। और इस प्रकार से जो प्रत्यय की क्लास होती है यह पूरी होती है। और अगला क्लास हमारी कल होगी एक बेहतरीन क्लास के साथ, और एक न्यू टॉपिक के साथ, और एक नई ऊर्जा के साथ। आप लोग प्रत्यय की पूरी क्लास को डीपली अध्ययन किए और अपना एक नोट्स तैयार करके बार बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आप लोग इस दोहे को ध्यान में रख के अपने अभ्यास को जारी रखिए, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो शब्द है थोड़ा सा कठिन लगेगा, यह नॉर्मल हो जाएगा और आप लोगों के लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। और प्रत्येक आप लोगों ने देखा, और यह जो प्रत्यय होगा आप जब पढ़ेंगे तो इसको बेहद ही अनुभूति अच्छी मिलेगी। और आप यह भी देखेंगे कि साथ में हम यहाँ पर एक पंथ दो कार्य करने का किया है। और जब आप शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये प्रत्यय आपको बेहद ही कारगर सिद्ध नजर आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। तो राधे राधे, नमस्ते।